हाय डियर स्टूडेंट, जेडी मैथमेटिक्स में वेलकम है। आज का जो क्लास है क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का ये दूसरा लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर हमने इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जो अब तक वो वाली वीडियो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे तो सबसे पहले मेरा यही रहेगा कि वो जाकर लेक्चर 1 देखे। उसके बाद जब वापस आप लेक्चर 2 में आएंगे तो सारी बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर को थोड़ा सा डिस्कस किए थे। डिस्कस क्या कहते हैं कि रियल नंबर एक ऐसा बहुत सारे नंबर क्या सेट है, जिसमें से एक सेट हम लोग क्या कहते, नेचुरल नंबर को डिस्कस किए थे। उसके बाद किसको लेते, होल नंबर को लेते। उसके बाद क्या कहते, इंटीजर को लेते। तो फिर से थोड़ा सा हम रिकॉल करना चाहते हैं कि जो आपका नेचुरल नंबर होगा वो क्या होता है। तो नेचुरल नंबर होता है आपका ऑल काउंटिंग नंबर, और काउंटिंग नंबर स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से होती है। ठीक है, तो 1 2 3 4 शो ऑन, ये जो सारा नंबर है ये आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर के सेट में आप 0 को इंक्लूड करेंगे तो वो सेट बन जाएगा आपका होल नंबर। ठीक है, तो इसमें ये देखिएगा आपके नेचुरल नंबर और होल नंबर इन दोनों में डिफरेंस क्या, सिर्फ 0 ज़्यादा है किसमें, होल नंबर में। जैसे 0 को आपने ऐड करेंगे वो नंबर ऑफ सेट जो बनेगा वो आपका होल नंबर बन जाएगा। ठीक, उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका सेट है, नंबर ऑफ सेट है, वो आपका क्या, इंटीजर है। और इंटीजर को आपको बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर को जब आप अच्छे से जान लोगे तब आप पूरी तरह से किसको डिफाइन कर सकते हो, पूरी तरह से आप रेशनल नंबर को डिफाइन कर सकते हो। क्योंकि रेशनल नंबर का डिफिनेशन पूरी तरह से डिपेंड करता है इंटीजर के नंबर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि इंटीजर नंबर क्या। तो इंटीजर नंबर अगर वन वर्ड में बोलेंगे है ना, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं इंटीजर नंबर आपका कंप्लीट नंबर होता है। कंप्लीट नंबर क्या होता है, नो फ्रैक्शन नो डेसिमल, यानी फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए और डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए। उसको क्या बोल देंगे, इंटीजर नंबर, मतलब कंप्लीट नंबर। ठीक है, तो कंप्लीट नंबर नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो भी अपने आप में क्या है, एक कंप्लीट नंबर है। तो आपको इंटीजर को जानने के लिए क्या कहते हैं, उसका डिफिनेशन भी लिखे थे। डिफिनेशन क्या था इंटीजर, ऑल नेचुरल नंबर, 0 एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर क्या हो जाते हैं, आपका इंटीजर हो जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इंटीजर को और रिकॉल कर देते हैं ताकि जब हम रेशनल नंबर के डिफिनेशन को लिखे तो आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, बात को पूरी तरह से समझ चुके। एक्चुअली मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव ये है कि आपको हर वो पॉइंट को हम बताएं, अच्छे से बताएं, है ना, आपको वो हर पॉइंट को बताए ताकि जो आपके देखिए बेस अगर आपका मजबूत होगा तो आगे आपका चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्या, इंटीजर पे। तो इंटीजर देखिए आप, इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर को आप ये समझ लो कि इंटीजर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा कि एक ऐसा नंबर जो नो फ्रैक्शन एंड नो डेसिमल। ठीक है, नो फ्रैक्शन नो डेसिमल, कोई भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए वो नंबर में और कोई भी डेसिमल में नहीं होना चाहिए, तब आप उसको क्या बोलते हो, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, जैसे इंटीजर का सेट को आप आई से भी रिप्रेजेंट करते हो और जेड से भी। आई फॉर इंटीजर, जेड फॉर ज़ेहलन होता है, ये जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है काउंट, जेड फॉर ज़ेहलन। ठीक है, तो जेड इक्वल टू आप क्या लिखोगे, तो देखो ये नंबर आप निगेटिव से लोगे तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये आपका हो जाएगा शो ऑन। अब इस नंबर ऑफ सेट में आप नोटिस कीजिए कि इंटीजर का डिफिनेशन हम क्या लिखे, नो फ्रैक्शन नो डेसिमल, फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए। तो आप ये नंबर देखोगे, ये नंबर क्या देखोगे कि यहाँ पे जो आपके पास है क्या, -4, तो ये -4 अपने आप में कंप्लीट है, तो कंप्लीट नंबर है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इंटीजर को सबसे पहले तो आप यही सोचोगे ना सर कि ये जो नंबर होगा ये पहले क्या होगा, कंप्लीट। कंप्लीट का मीनिंग क्या होता है, नो फ्रैक्शन एंड नो डेसिमल। तो -4 अपने आप में कंप्लीट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटीजर। -3 क्या है, अपने आप में कंप्लीट है, तो ये हो जाएगा क्या, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इंटीजर हो जाएगा। ठीक, अब डेसिमल का भी मीनिंग वही, नो डेसिमल मतलब क्या होगा कि जैसे 2.3, तो ये 2.3 आपका किस में है, डेसिमल में, तो ये डेसिमल में होगा तो ये कंप्लीट नहीं होगा। ये नंबर अगर आप सोचोगे कि ये नंबर जो एग्जिस्ट करेगा किसके बीच में करेगा, तो 2.3, तो 2 और 3 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो आप इस सेट में देखो कि 2 और 3 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं है, तो ये वाला नंबर आपका क्या होगा, इंटीजर नहीं होगा। ठीक है, तो इंटीजर का मीनिंग क्या होता है आपको, कंप्लीट नंबर, यानी नो फ्रैक्शन नो डेसिमल। ठीक है, ये तो अब देखो 0 आपका एक ऐसा इंटीजर जो आपका साइनलेस है, ना इसका साइन आपका निगेटिव बोल सकते हो ना पॉजिटिव बोल सकते हो। ठीक है, और 0 के जस्ट लेफ्ट साइड जितने भी नंबर होता है उन सारे नंबर का जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है और इसके राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर दो सक्सेसिव नंबर को आप इंटीजर के सेट से उठाओगे तो दोनों में कंपेरिजन क्या होगा कि हमेशा लेफ्ट वाला नंबर राइट वाला नंबर से क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, जैसे ये दोनों नंबर को हम ले रहे हैं, 2 3 में रिलेशन क्या है कि 2 जो है क्या हो जाएगा, 3 से लेस होगा। ठीक है, और राइट वाला नंबर लेफ्ट वाले नंबर से बड़ा होगा। तो इसमें भी लोगे आप
तो -4 -3 में कौन है, -4 -3 से क्या होगा, लेस देन होगा, और -3 क्या हो जाएगा, -4 से ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीजर मतलब आपके पास कंप्लीट नंबर। ठीक है, क्योंकि हम लोग को ये रेशनल नंबर क्या होता है कि आप ना 7 से ही आते हो कि रेशनल नंबर, लेकिन आज इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर जाएंगे। रेशनल नंबर है क्या, इसका क्या लिमिट है, किस नंबर को हम रेशनल नंबर बोलेंगे, क्या इसका डेसिमल फॉर्म होता है, अगर इसका डेसिमल फॉर्म होता है तो किस टाइप्स का डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और इसका प्रॉपर्टी क्या है रेशनल नंबर का, रेशनल नंबर को किस फ्रैक्शन में ही क्यों लिख सकते हैं, क्या फ्रैक्शन में ही होता है सारा रेशनल, इन सारी बातों का डिस्कस हम ये वाला क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो रेशनल नंबर है आपका, रेशनल नंबर ठीक है, रेशनल नंबर होगा, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन आप ये लिखोगे कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are integer and q not equal to 0 is called रेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो इस डेफिनेशन को आप देखो, सबसे पहले क्या करें कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म, एक नंबर का ऐसा फॉर्म होगा जो किस फॉर्म में होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में। p बाई क्यू से ये होगा कि ये फ्रैक्शन में होना चाहिए। ठीक है, p बाई क्यू। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, यानी p और q कौन सा नंबर होना चाहिए, कंप्लीट नंबर होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0, उसी को क्या बोल देगा हम लोग, रेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो इस डेफिनेशन में आप ये नोटिस करोगे कि कोई भी नंबर आपका p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, इतना ही बोलना सही नहीं है, क्योंकि आप p और q ये दो नंबर जो यूज़ कर रहे हैं वो किस सेट से आ रहा है, किस रिलेशन से, इस नंबर का क्या इंपॉर्टेंस है, ये कौन सा नंबर है, तो आपको बताना पड़ेगा p और q जो है ये कौन सा नंबर है, इंटीजर नंबर है। यानी कोई भी नंबर आपके पास p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा जहाँ पे p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर। अच्छा उसके बाद बोला कि q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0 क्यों बोला, क्योंकि इस यहाँ तक जो बात लिखी हुई है p एंड q आर इंटीजर, चलो यहाँ तक अगर हम फुल स्टॉप कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ मेरे साथ गलती हो जाता है। क्या गलती हो जाता है कि p और q इंटीजर है और q भी इंटीजर है, p भी इंटीजर है, तो एक जीरो भी ऐसा है कि वो इंटीजर है, जीरो भी क्या आपका इंटीजर है। तो कोई भी नंबर, कोई भी जो फ्रैक्शन नंबर होता है ना, तो उसके नीचे में जो डिनोमिनेटर होता है d, यानी आपका q कभी ज़ीरो नहीं होगा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर होता है जीरो नहीं होगा। अगर वो ज़ीरो आ जाती तो चीज़ें क्या हो जाती, अनडिफाइन हो जाती। तो इसके हिसाब से आपका क्या, q कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, इसलिए बोलता है q डज नॉट इक्वल टू 0, तब आप इसको क्या बोल सकते हो, रेशनल नंबर बोल सकते हो। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेके समझते हैं, जैसे क्या होगा 5/3। अब इसमें नोटिस करो कि ये 5/3 है, ये आपका क्या 5/3, तो आप देखोगे सर कि 5/3, तो आपको लग रहा है कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो आप थोड़ी देर के लिए नोटिस करोगे कि p के जगह कितना है 5 है और q के जगह कितना है 3 है। तो आप ये सोचो ये नंबर p बाई क्यू में तो है, बट p और q इंटीजर भी होना चाहिए, तो आपको लगेगा क्या 5 इंटीजर है, तो बोलोगे हाँ सर 5 तो अपने आप में कंप्लीट नंबर है, ये भी इंटीजर है। क्या 3 इंटीजर है, तो 3 इंटीजर है, हाँ सर 3 इंटीजर, तो ये वाला नंबर आपका क्या हो जाएगा, ये वाला नंबर हो जाएगा आपका रेशनल नंबर। फिर से आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे 1/2, इसको देखो, ये भी नंबर आपको क्या लग रहा है, ये भी नंबर आपको लग रहा है p बाई क्यू के फॉर्म है, तो p के जगह आपका क्या यूज़ हुआ है, 1 यूज़ हुआ, और q के जगह क्या यूज़ हुआ, 2 यूज़ किया, तो ये वाला भी नंबर आप क्या बोलोगे, ये भी नंबर आपका क्या है, आपका रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि p जो है मेरा 1 है और q मेरे पास 2 है, तो 1 और 2 आपको इंटीजर मिलेगा, यानी ऊपर वाला भी इंटीजर और नीचे वाला भी इंटीजर, तभी तो आप बोल सकते हो ये आपका क्या है सर, रेशनल नंबर है। ठीक है, फिर से आगे ले लो, -31 बाई कितना होगा 64। ठीक है, अब इस नंबर को देखो कि यहाँ पे p जो है, p कितना आपका -31 और q आपका कितना है 64। अब इसमें आप देखो कि सर -31 और 64 क्या ये इंटीजर है, तो देखो सर सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी बड़ा नंबर सोचो, अपने आप में अगर वो कंप्लीट है तो वो इंटीजर है, क्योंकि मेरे पास इस नंबर ऑफ सेट को ध्यान से देखिए कि ये जो 3 डॉट आपको दिख रहा है, ये आपको ये शो करता है कि इसका जो है ना लिमिटेशन नहीं है, और भी जाएगा। 4 के बाद क्या होगा 5, 6, 7, ये किधर जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि 64 किधर आएगा, आगे आएगा, तो इसका मतलब 64 अपने आप में क्या है, कंप्लीट नंबर है, तो 64 क्या होगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, और -31 तो आपको नहीं लग रहा कि लेफ्ट साइड में होगा, 0 के लेफ्ट साइड में -31, क्योंकि -4 के बाद -5, -6 इस तरह से, तो आपके पास ये भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, इसका मतलब -31/64 क्या हो जाएगा आपका
रेशनल नंबर हो जाए। तो ये भी रेशनल नंबर होगा, ये भी रेशनल नंबर और ये भी रेशनल नंबर हो जाए, ठीक है। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्या 5 आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, क्या -7 आपका रेशनल नंबर है, क्या -9 आपका रेशनल नंबर है, -13/3 रेशनल नंबर होगा। तो अब इसको सोचो कि सर यहाँ पे तो आपको एक ही नंबर दिख रहा है, हमको फ्रैक्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं सर। तो p आपको दिखा, p कितना आपके पास 5 है। तो क्या हर नंबर के नीचे में अगर कुछ नहीं है तो 1 तो रहेगा ना, डिनोमीटर 1 रहेगा, ठीक है, 1 क्या रहेगा, डिनोमीटर रहेगा। तो अब देखो यहाँ पे जो आपका p है वो कितना 5 है और जो आपका q है वो कितना 1 है, ठीक है। तो ये दोनों नंबर क्या हो गया आपका, ये दोनों नंबर तो हो गया आपका इंटीजर। जब ये दोनों नंबर इंटीजर हो गया तो p/q के फॉर्म में, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि आप 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हो 5/1। उसी तरह -7 को भी क्या लिख सकते हो, -7/1 और -9 को भी लिख सकते हो -9/1, ठीक है, और इसको -13/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तो ये दिख रहा है कि ये आपका p है और ये आपका q है, p/q के भी फॉर्म है और p -13 इंटीजर है, कंप्लीट नंबर, और q आपका क्या 3 है। इसका मतलब ये होगा कोई भी नंबर आपके पास p/q के फॉर्म में होगा जहाँ पे आपका p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। आप जब भी इसका डिफिनेशन बोलेंगे तो कंप्लीट बोलेंगे। कंप्लीट मतलब क्या बोलेंगे, ए नंबर ऑफ द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पे आपका क्या p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर, और उसके बाद q नॉट इक्वल टू 0, ये पूरा बोलेंगे आप, तभी आप बोलोगे क्या ये आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। तो रेशनल नंबर है। फिर से आप एक नंबर और देखो, यहाँ पे ये नंबर आप देखिए 0 है, 0 को देखिए, क्या हम 0 को बोल सकते हैं कि ये आपका रेशनल नंबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, क्या हम 0 को 0/1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो 0 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 तो दे ही सकते हैं। अब 0 आपका पास क्या हो जाएगा, p है ना, और ये हो जाएगा q। तो p आपका कितना 0 और q कितना 1, तो p आपका 0, q कितना, x का एक्चुअली जो वैल्यू है वो कितना 0 है। तो अब ये सोचो सर कि ये नंबर p/q के फॉर्म में आपने एक्सप्रेस कर दिया, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि q तो आप 1 लिख दिए और p को आपने क्या किया 0। तो क्या ये 0 आपका रेशनल नंबर है, तो बिल्कुल है सर। क्यों, p 0 होगा तो भी चलेगा, बट q को 0 नहीं करना है, q को 0 नहीं करना है, ठीक है। तब इसको बोल देंगे हम लोग, ये वाला क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक एग्जांपल और आप देखिए, ये वाला एग्जांपल, ठीक है। जैसे आप ले लिए 8/0, 8/0, तो आप बोलोगे सर ये तो आपका अगर रिप्रेजेंट करोगे तो ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा आपका q। तो p आपका कितना 8 और q कितना आपका 0, ठीक है। तो ये भी आपका इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, ठीक है। तो q आपका 0 आ गया। आपका q 0 आने का मतलब क्या, कि आपके डिफिनेशन को क्या कर रहा है, वो ब्रेक कर रहा है ना, अपोज कर रहा है। तो q आपका 0 नहीं आना था, तो q 0 आ गया। तो क्या ये आपका ये रेशनल नंबर होगा, क्या ये आपका रेशनल नंबर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप देखोगे कि सर q तो नॉट इक्वल टू 0 होना था, बट यहाँ पे q 0, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो आप बात करोगे सर अगर ये रेशनल नंबर नहीं होगा तो डायरेक्ट इर्रेशनल में जाएगा, ऐसा आप सोच सकते हो कि जो रेशनल नंबर नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल होगा। अगर आपको बोलेगा कोई अगर आपके पास क्या है कि नॉर्थ साइड में नहीं है, नॉर्थ साइड में नहीं, तो आप बोलोगे वो नॉर्थ में नहीं तो साउथ में ज़रूर होगा, ठीक है, आप ऐसे सोचोगे। बट एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हो वो ओरिजिन है, ओरिजिन में भी तो आदमी हो सकता है ना, तो उसके लिए क्या करोगे, सेम टू सेम। तो ये नंबर जो 8/0 है ये आपका रेशनल नंबर नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये इर्रेशनल नंबर है, तो ये आपका इर्रेशनल भी नहीं है, क्योंकि 0 जब भी किसी भी देखो कोई भी नंबर न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होगा, अगर न्यूमरेटर 0 होगा तो चलेगा, अगर डिनोमिनेटर 0, अगर d बराबर आपका 0 है तो ये नंबर आपका एग्जिस्ट नहीं करता और इसको बोलते हैं अनडिफाइंड नंबर। तो ये जो नंबर है इसको बोलेंगे अनडिफाइंड नंबर। ये आपका क्या है, ये आपका रेशनल भी नहीं है और ये आपका इर्रेशनल भी नहीं है। आई होप ये वाला चीज़ आपको समझ में आया, ठीक है, ये वाला चीज़ आपको समझ में आया। क्या समझ में आया, कोई भी नंबर आपका p/q के फॉर्म में रहेगा, जहाँ पे p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर को आप जान गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि q नॉट इक्वल टू 0, वो सारा नंबर आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग कंपेरिजन कर लेते हैं, ठीक, क्या कंपेरिजन कर लेते हैं, देखिए आपको पता है कि नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। होल नंबर का सेट क्या होगा आपका, 0 1 2 3 4 5। इंटीजर का सेट क्या हो जाएगा, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये नोटिस करें कि एक चीज़ आपको पता है ना कि नेचुरल नंबर होल नंबर भी एग्जिस्ट करता है और नेचुरल नंबर इंटीजर में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप ये
सोचोगे कि जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर है वो तो सारा आपका क्या हो गया, वो सारा आपका हो गया होल नंबर, और जितने भी नेचुरल नंबर है वो आपका इंटीजर भी है, और जितने भी होल नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। अब सोचो क्या सभी नेचुरल नंबर के नीचे में अगर हम लोग 1 दे के लिख रहे हैं तो क्या ये इसमें कोई फ़र्क पड़ेगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर तो 1 होता ही है अगर वो कंप्लीट नंबर है। तो ये भी लिखोगे 1, ये भी 1, अब ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 1 लिख सकते हो, और यहाँ भी नीचे 1 और यहाँ भी नीचे 1, इसमें भी 1 दे दीजिए, ये भी 1, ये 1, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। अब आप नोटिस करो क्या कि फर्स्ट नंबर में देखो 1 बाई 1, 1 बाई 1, तो क्या आपको ये p बाई क्यू के फॉर्म में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। p कितना 1 है, q कितना 1 है, तो सही है ना। अगर ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, लेकिन नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे तो 0 है नहीं। इसका मतलब जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर है, जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर है वो सारा क्या हो जाएगा आपके पास, रेशनल्स हो जाएगा। तो बोल सकते हो कि जितने भी है ना, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, यानी ऑल नेचुरल्स आर रेशनल्स, ठीक है। उसके बाद क्या बोल सकते हो, इसमें भी देखो, इसको जो एक्सप्रेस किया हो ये भी आपका क्या, p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो इसको भी देखो आप, p कितना आपका इंटीजर, q भी है इंटीजर, और q आपका 0 नहीं है क्योंकि सबके पास तो 1 है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। फिर से इसको देखो, फिर से आप इसको देखो तो भी आपको लगा कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो रेशनल नंबर के पास हम लोग समझ गए, क्या समझ गए कि अगर जितने भी मेरे पास नेचुरल नंबर है वो सारा क्या हो जाएगा आपके पास होल नंबर, और जितने भी होल नंबर है वो सारा क्या हो जाएगा आपके पास इंटीजर, और जितने भी इंटीजर है वो सारा हो जाएगा आपके पास रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को क्यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू फॉर क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो इसको आप याद रखोगे, एरो को इसलिए याद रखोगे, एरो का मतलब क्या होता है, एक बार जब एरो आप छोड़ दोगे ना तो वो वापस नहीं आएगा, तो इसका कंट्राडिक्ट नहीं याद रखोगे। एरो का मतलब होगा नेचुरल नंबर होल नंबर, नेचुरल नंबर इंटीजर भी होगा, नेचुरल नंबर रेशनल भी होगा, ठीक है। फिर यहाँ से होल नंबर इंटीजर भी होगा, होल नंबर रेशनल भी होगा, ठीक है। इंटीजर नंबर क्या होगा, सारा इंटीजर नंबर आपका हो जाएगा रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग ये वाला चीज़ को हम लोग हमेशा के लिए याद रखेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोचिए, क्या सोचिए कि रेशनल नंबर के पास बहुत बड़ा स्कोप होने वाला है, हालांकि इन लोग से तो ज़्यादा ही होगा ना, क्योंकि इसके पास कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी होगा ना। एक्स्ट्रा नंबर क्या होगा, जैसे 3/4, ये चीज़ तो पूरा, ये कंप्लीट नंबर जो 3/4 ये इंटीजर नहीं, लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाला इंटीजर है, दोनों इंटीजर मिलके रेशनल नंबर बना रहा है, ठीक है। तो इसके पास सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्कोप होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो इसका सेट होगा इनसे ज़्यादा ही होगा, लार्ज सेट बनेगा ये, इसके पास बहुत सारे नंबर होगा। तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट उठा सकते हो कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, जितने भी होल नंबर है वो सारा क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, जितने भी इंटीजर नंबर वो सारा रेशनल। अगर इसका रिवर्स मारोगे तो उसमें क्या हो जाता है, गलत हो जाएगा। देखिए ये आपको, ये चीज़ आपको इसलिए बता देते हैं क्योंकि स्टेटमेंट जो ट्रू और फॉल्स होता है तो वहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। बुक में आप देखोगे बोलेगा कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ट्रू। अगर बोलेगा ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल तो क्या बोलोगे, ट्रू या फॉल्स, बोलोगे फॉल्स, क्योंकि मेरा एरो वापस तो नहीं आएगा ना। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखना है सर, ठीक है। ये था आपका पूरी तरह से रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच क्या क्या रिलेशन है, और नेचुरल नंबर और होल नंबर और इंटीजर इसके साथ क्या रिलेशन रखता है, ठीक है। अब फिर से हम लोग आ रहे हैं जो आपका रेशनल नंबर होगा डिफिनेशन के हिसाब से वो नंबर क्या होगा, p/q में होगा, ठीक है। और p और q जो होगा वो बिलोंग्स टू कितना होगा आपके पास, इंटीजर, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। ये चीज़ें हम जानते हैं, कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में होगा जहाँ पे p/q बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इंटीजर। मतलब क्या होगा कि p/q क्या होना चाहिए, इंटीजर, और q नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, होल रेशनल नंबर। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इसको बोल देंगे हम लोग रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखो कि ऊपर वाला जो p है, ये जो p है ये क्या है सर, तो आप बोलोगे सर ये जो ऊपर है ना इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर, ठीक है। और ये नीचे वाला जो है q, इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, है ना। तो ऊपर वाला हो जाएगा आपका न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। और साथ में एक चीज़ और जाने कि q नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी भी क्या होगा, 0 नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रेशनल नंबर को p और q यानी उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में थोड़ा सा रिलेशन देखने पे इसको कैटेगरी, है ना, इसको क्या किया है कि कुछ टाइप्स में डिवाइड कर दिया है ना। कुछ टाइप्स क्या, आपका इसका 3 टाइप्स है, आपको बता देते हैं इसका 3 टाइप्स क्यों है, ठीक है। तो रेशनल नंबर का जो टाइप्स है वो 3 टाइप्स है, आप इसको देख लो। सबसे पहले कोई भी नंबर p/q के फॉर्म होगा जहाँ पे p और q क्या होना चाहिए, वो इंटीजर होगा, और q नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और p को बोलते हैं न्यूमरेटर और q को बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है।
अब देखो इस रेशनल नंबर यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साइन को देखते हुए रेशनल नंबर को कितना 3 टाइप्स में बांटा गया है। ठीक है, देखो कैसे होगा आपका। ठीक है, जैसे कोई भी रेशनल नंबर आपके पास क्या होगा, ठीक है, सबसे पहला रेशनल नंबर हो जाता है आपका पॉजिटिव रेशनल्स, पॉजिटिव रेशनल। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका निगेटिव रेशनल। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा नॉट पॉजिटिव, नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। अब ये वाला थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्या है नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव, ये इसको बाद में देखते, पहले इसको देखो कि पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है। तो आपको सबसे पहले ये तो कन्फर्म होगा कि सर कोई भी रेशनल नंबर तो आपका किस फॉर्म में रहेगा, p बाई क्यू के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और p को आप क्या बोलोगे न्यूमरेटर और q को क्या बोलोगे डिनोमिनेटर। p को आप बोलोगे न्यूमरेटर और q को बोलोगे आप डिनोमिनेटर। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर चलेगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपका क्या होगा कि a नंबर में क्या होना है, अगर आपके पास न्यूमरेटर आपके पास क्या पॉजिटिव है, यानी न्यूमरेटर का साइन क्या पॉजिटिव है ना, एंड डिनोमिनेटर का जो साइन है वो भी क्या है पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपके पास न्यूमरेटर का साइन क्या पॉजिटिव, डिनोमिनेटर का साइन क्या पॉजिटिव, तब इसको आप बोल सकते हो क्या पॉजिटिव रेशनल नंबर। दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर आपका न्यूमरेटर का साइन क्या नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर का साइन क्या है नेगेटिव। ठीक है, तब भी इसको क्या बोल सकते हो आप, तब भी इसको बोल सकते हो पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का डिफिनेशन ये है कि एक ऐसा रेशनल नंबर जिसमें से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम होगा। सेम मतलब या तो दोनों क्या होगा नेगेटिव होगा या दोनों क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, तभी आप इसको क्या बोल सकते हो पॉजिटिव रेशनल नंबर बोल सकते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर में क्या होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम, चाहे दोनों पॉजिटिव चाहे दोनों नेगेटिव, तब इसको पॉजिटिव। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि 3/5, तो यहाँ पे आप देखोगे जो न्यूमरेटर है वो कितना 3 है और डिनोमिनेटर है क्या है आपको 5 है, तो 3 और 5 क्या पॉजिटिव है, इसलिए ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर। -1/2, ठीक है, -1/-2, ठीक है, -1/-2, तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना -1 और डिनोमिनेटर कितना -2, तो इसका मतलब दोनों साइन क्या सेम है, चाहे वो दोनों नेगेटिव में ही रहे चाहे दोनों पॉजिटिव में रहे, तो भी आप क्या बोलोगे वो पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल, तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। अब आ जाओ आप नेगेटिव रेशनल नंबर में। ठीक है, तो नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होगा कि कोई भी रेशनल नंबर तो क्या हो जाएगा आपका p/q के फॉर्म होगा, और p को क्या बोलेंगे न्यूमरेटर और q को बोलेंगे आप डिनोमिनेटर। तो इसमें जो केस होगा सर, इसमें क्या होगा, अगर आपके पास न्यूमरेटर क्या है पॉजिटिव है तो आपके पास डिनोमिनेटर होना चाहिए नेगेटिव। अगर आपके पास न्यूमरेटर का साइन पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए नेगेटिव। या दूसरा क्या हो जाएगा, अगर न्यूमरेटर का साइन नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर का साइन क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कोई भी नंबर, कोई भी रेशनल नंबर आपका नेगेटिव रेशनल नंबर तभी बोला जाएगा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो आप सोचो जब न्यूमरेटर का साइन पॉजिटिव लिए तो डिनोमिनेटर क्या होगा नेगेटिव। अब ये अगर न्यूमरेटर नेगेटिव लिए हो तो डिनोमिनेटर क्या होगा पॉजिटिव। तो इसका एग्जांपल आप देखिए, इसका एग्जांपल क्या होगा 3/-5, 3/-5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि जो न्यूमरेटर है वो कितना 3 और डिनोमिनेटर कितना -5। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर तो प्लस है और डिनोमिनेटर क्या माइनस है, तो दोनों क्या है, दोनों का साइन क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये वाला आपको हो जाएगा क्या नेगेटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो -5/8, -5/8, तो n जो है आपका -5 है और जो d है आपका कितना 8 है। तो न्यूमरेटर का साइन क्या नेगेटिव और डिनोमिनेटर का साइन क्या है आपका पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो अपोजिट है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। तो पॉजिटिव नेगेटिव आप समझ गए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर अकॉर्डिंग टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का साइन सेम है तो पॉजिटिव, अगर अल्टरनेट है एक दूसरे के तो क्या बोलेंगे नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, अब इसमें आ जाओ सर, इसमें आ जाओ। इसमें क्या है आपके पास ये चीज़ें यहाँ पे फिक्स है, एक ही नंबर है वैसा जो नॉट पॉजिटिव है एंड नॉट नेगेटिव है, बट वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो आप ये देखो कि 0 एक ऐसा नंबर है ये ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसलिए इसको क्या बोलते हैं
नॉट पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव रेशनल नंबर आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से अब ये याद नहीं करोगे कि आपका जो रेशनल नंबर है वो आपका 2 ही टाइप्स का होगा, तो रेशनल नंबर क्या होगा 3 टाइप्स का, 2 टाइप्स का हो जाएगा, एक हो जाएगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव, और एक जीरो को भी तो लेके चलना है ना, ठीक है। ये आपका हो गया रेशनल नंबर का टाइप्स हो गया, ठीक है। चलो फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब आ जाओ रेशनल नंबर का एक है ना इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन क्या आपको खुद समझ में आ जाए। देखिए अपने रेशनल नंबर का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ रेशनल्स, है ना। रेशनल मतलब रेशनल नंबर्स, ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहला है कि कोई भी जो रेशनल नंबर होगा, कोई भी आपके पास जो रेशनल नंबर होगा, तो आप बोलोगे सर वो कितना होगा, p/q के फॉर्म में होगा। तो ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पास एक रेशनल नंबर है जिसका फॉर्म क्या p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में, जहाँ पे आपका p और q जो होगा वो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इंटीजर, और q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। इतनी बात हम लोग समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते इफ़ m बी द नॉन ज़ीरो नंबर, है ना। हम लोग क्या मान लिया कि इफ़ m बी द नॉन ज़ीरो नंबर, मतलब क्या कि m एक ऐसा नंबर है वो जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ के नेगेटिव भी हो सकता, पॉजिटिव भी हो सकता, वो चलेगा, लेकिन नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो को छोड़ के। तो आप यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग यही निकालोगे ना कि m नॉट इक्वल टू 0, यानी जीरो को छोड़ के या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव नंबर होगा। तो इसका जो इम्पोर्टेंट 2 ऑब्जर्वेशन है, तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो इसका p/q जो रेशनल नंबर है, ये वाला रेशनल नंबर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q को, यानी उसके न्यूमरेटर से, यही सेम नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा सर, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास कोई भी एक रेशनल नंबर है p/q, m एक क्या है आपके पास नॉन जीरो नंबर, तो m से क्या कर सकते हैं, p में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, p मतलब न्यूमरेटर में, और q में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, q मतलब डिनोमिनेटर। तो इसमें करने के बाद क्या होगा, चीज़ें में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू भी क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा कि जो p/q है उसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग कि p में m से डिवाइड कर सकते हैं और q में m से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। m आपका क्या है, नॉन जीरो नंबर, यानी जीरो को छोड़ के। अब बोलोगे सर नॉन जीरो क्यों लिए, जीरो क्यों नहीं लिए, तो सोचो आप जीरो लेगो तो q इंटू जीरो जीरो हो जाएगा ना, फिर मेरा टर्म क्या होगा, अनडिफाइन। अब किसी भी रेशनल नंबर को आप उसको जीरो से मल्टीप्लाई करके कुछ और बना दे रहे हो अनडिफाइन, ये अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि इसको आप तभी कुछ कर सकते हो, यानी आप m से मल्टीप्लाई किए तो नीचे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि बैलेंस बना हुआ रहे, ठीक है। लेकिन m कौन सा नंबर होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ठीक है, जीरो को छोड़ के। अब ये हो गया, ठीक है। अब देखो सर ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन किस लिए है ना, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते हो कि ये जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये किस लिए, क्या इसका कहीं एप्लीकेशन है, यूज़ है कि नहीं, ऐसे ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हो गया। तो इसका यूज़ है सर, इसका यूज़ है। तो ये वाला जो आपका प्रॉपर्टी है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपका यूज़ होता है ना, टू फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेशनल, है ना। देखो ये वाला जो है आपके पास, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, कोई भी एक गिवन रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, सेकेंड का यूज कौन सा प्रॉपर्टी में होता है, तो सेकेंड का क्या होता है, इसका यूज जो होता है कोई भी रेशनल नंबर को, कोई भी आपके पास जो रेशनल नंबर होगा, कोई भी रेशनल नंबर को किस में, सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसको आप बोल सकते हो क्या, जिसको आप ये भी बोल सकते हो कि स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी क्या है कि आपके पास फर्स्ट वाला और सेकंड वाला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फर्स्ट वाला प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है, टू फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी मतलब कोई भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए होता है। सेकंड वाला प्रॉपर्टी क्या है आपका, सेकंड वाला प्रॉपर्टी ये कह रहा है आपका कि कोई भी अगर आपके पास रेशनल नंबर है तो उसको वापस सिंपलेस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। तो आप समझोगे सर मैंने आपका प्रॉपर्टी, ठीक है, मुझे समझ में आ गई कि ये प्रॉपर्टी ऐसा है, ये प्रॉपर्टी ऐसा है, यानी आपके पास कोई भी रेशनल नंबर रहेगा, m क्या आपके पास कोई भी नॉन जीरो नंबर है तो उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हैं। इतनी बात समझ में हमको आ गया। लेकिन सर ये वाला प्रॉपर्टी का टू फाइंडिंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए होता है, तो हमको तो ये भी नहीं पता है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है,
ठीक है। आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो सर हमको तो ये पता नहीं कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होता है क्या, ठीक है। अच्छा, ये भी आप बोल सकते हो कि सर सेकंड वाला प्रॉपर्टी आपने बोला कोई भी रेशनल नंबर को वापस किस में कन्वर्ट करने के लिए होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हमको तो ये भी प्रॉपर्टी याद नहीं, सॉरी ये भी पॉइंट हमको याद नहीं कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, या इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जान लेते हैं, तब तो आपको पता चलेगा प्रॉपर्टी यूज़ करना क्या है, ठीक है, प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको और इसको हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है। देखिए इक्विवेलेंट रेशनल और सिंपलेस्ट रेशनल्स, ठीक है, या इसको बोल सकते हो आप क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो सर, हमने बोला इक्विवेलेंट और सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको देखो, इसका नाम पे ही इसका डेफिनेशन छिपा है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल वैल्यू, कोई भी दो या दो से ज़्यादा रेशनल नंबर का वैल्यू इक्वल है तो वो एक साथ में क्या बोला जाएगा, सारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। सपोज कैसे, देखो 1/2, देखो यहाँ पे 2 क्या लिख सकते हो 4 फिर लिख सकते हैं 3 कितना 6, फिर लिख सकते हैं आप क्या 30 है ना 60, फिर लिख सकते हैं कितना 80/160। अब इसमें आप नोटिस क्या करोगे सर कि सबको अगर आप सिंपलेस्ट करके काटोगे कि आप देखो ये वाला 2/4 मतलब क्या होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये भी तो 1/2 ही है। 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका मतलब ये भी तो 1/2। और 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसका मतलब ये भी तो 1/2 है। 0 0 कैंसिल होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, इसका मतलब होगा कि सबका जो वैल्यू है ना सर, सबका वैल्यू वो क्या है आपका, सबका वैल्यू आपका क्या है 1/2 है। इसका मतलब 1/2 सबका वैल्यू, तो ये सारा नंबर क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो जाएगा। सभी रेशनल नंबर का वैल्यू क्या आपका इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि 1/2 का जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है ये सब है ना, 1/2 का जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या 1/2 है, इसका ये सारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि सारा वैल्यू आपस में क्या इक्वल है। बट यहाँ पे फ़र्क ये है कि आपको न्यूमरेटर में चेंजिंग मिलेगा, डिनोमिनेटर में भी चेंजिंग मिलेगा। बट ये चेंजिंग जो है आपका एक सर्टेन मेथड से जा रहा है। देखो यहाँ पर नोटिस करो, 1 के बाद 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 30 हुआ। इसका मतलब क्या होगा कि 1 है तो 2 है, यानी दुगना है, ठीक है। 2 है तो कितना 4 हुआ, 3 है तो 6 हुआ, 30 है तो 60 हुआ, 80 है तो 160 हुआ। इसका मतलब का न्यूमरेटर जो है वो क्या है, सॉरी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का डबल है, ट्वाइस है। डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर का क्या ट्वाइस है, तो ये आपको मेथड मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट रेशनल नंबर या सिंपलेस्ट फॉर्म बोलोगे आप, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। इसको देखो आप सर, इसको देखो 3/4, ठीक है। अब इसको देखो आप 12/16, ठीक है। अब देखो 3/4 और 12/16, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप नोटिस करो सर, जो P है ना, P के जगह में क्या है सर 3 है, और Q जो है ना, Q के जगह में कितना है सर 4 है, ठीक है। तो अगर आपको बोले, ठीक है, आपको इतना बात याद आ रहा है तो आप सोचो क्या कि 3 का अभी थोड़ा सा फैक्टर लिख दो। तो 3 का जब फैक्टर लिखोगे बोलोगे 1 है सर और 3 है। फिर उसी तरह अगर 4 का बोलेंगे फैक्टर लिखो तो आप बोलोगे 1 है और उसके बाद 2 है, उसके बाद क्या 4 है, ठीक है। अब इस रेशनल नंबर पे आ जाओ, इस रेशनल नंबर 12 है यहाँ पे, तो 12 का फैक्टर लिखोगे 1 2 3 4 6 और 12 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें देखो आप कि 16 का जो फैक्टर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 16 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलोगे सर मुझे फैक्टर्स भी नहीं आता, तो अभी के लिए थोड़ा फैक्टर्स यहाँ जान लो, क्योंकि हम लोग पॉलिनोमियल में सारा फैक्टर वगैरह जान लेंगे, ठीक है। तो फैक्टर वो देखो, किसी भी नंबर का, किसी भी गिवन नंबर का फैक्टर वो सारे नंबर होता है जो उसको डिवाइड कर दे पूरी तरह से, यानी डिविजिबल हो, ठीक है। तो 1 3 को डिवाइड करेगा, 3 भी 3 को डिवाइड करेगा, 1 2 4 को डिवाइड करेगा, 2 भी 4 को डिवाइड करेगा, और ये 4 भी करेगा। तो एक बात तो क्लियर है, कोई भी नंबर का 2 नंबर तो एटलीस्ट फैक्टर हो गए, वो नंबर खुद और 1 और वो खुद, एटलीस्ट मतलब 2 फैक्टर होगा ही, नंबर ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे नोटिस करोगे क्या कि इसमें कॉमन फैक्टर कितना है,
कॉमन फैक्टर कितना 1 है, ठीक है। अब इसमें नोटिस करो, कॉमन मतलब हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही बोला था एचसीएफ, तो 3 4 का एचसीएफ कितना हो गया 1 हो गया। अब इसमें नोटिस करो कि यहाँ पे आप देखो कॉमन, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है और यहाँ पे ये भी कॉमन है, ठीक है, ये भी कॉमन है। तो आपका 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा 12 और 16 का, तो ये हो जाएगा आपके कितना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब देखो कि ये नंबर और ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर आप नोटिस करो, क्योंकि ये 3/4 है और ये 12/16 है, बट अगर वैल्यू में देखोगे ना आप तो क्या हो जाएगा 12/16 को अगर काटोगे 4 से तो ये 3 और 4 यानी 3/4 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों का वैल्यू इक्वल है, ये दोनों का वैल्यू इक्वल है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म किसको बोलोगे। तो आपको लग रहा है सर ये वाला न्यूमरेटर थोड़ा छोटा लग रहा है, ये आपका बड़ा लग रहा है, तो छोटे वाले को बोल देंगे, तो नहीं सर, इसका डिफिनेशन वैसा नहीं है। डिफिनेशन क्या है, कोई भी रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी कन्वर्ट बोला जाता है जब उसका P और Q का एचसीएफ कितना होना चाहिए 1, तो P और Q का एचसीएफ कितना होगा 1, तो यहाँ पे जब एचसीएफ आपका 1 था तभी आपका क्या हो गया, तभी आपका क्या होगा, ये वाला आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब इसका एचसीएफ कितना 4 है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोग निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे सिंपलेस्ट फॉर्म, ये हम आगे आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इक्विवेलेंट भी जान लिए और सिंपलेस्ट फॉर्म भी जान लिए, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन आप ये जान लो, क्या जान लो, कि अगर आपके पास है ना, अगर आपके पास 12 है ना, जैसे 3/-4 होगा, 3/-4 होगा, तो क्या ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर होगा, क्योंकि 3 और 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1 होगा। लेकिन ये निगेटिव में भी ध्यान देना आपको, ये निगेटिव कहाँ आपका डिनोमिनेटर में, तो इस निगेटिव को वापस आप पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे 3/-4 हुआ, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, किसी से मल्टीप्लाई कर दो, किससे -1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दो -1 से, हो जाएगा -3 कितना होगा माइनस प्लस ये हो जाएगा 4। आप बोलोगे सर इंटू क्यों किया -1 से, क्या बोले थे, कोई भी रेशनल नंबर P और Q में सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई वैल्यू उसका क्या होगा बदलने वाला नहीं है। तो -1 से ही क्यों इंटू किए, क्योंकि मेरे पास 1 के अलावा किसी और नंबर से इंटू कर दे तो एचसीएफ तो बढ़ जाता, इसलिए 1 से ही करना पड़ेगा। लेकिन -1 से क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर भी में माइनस नहीं होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में सिर्फ क्या एचसीएफ 1 है वो देखना नहीं है सर, और डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर भले ही निगेटिव हो जाए चलेगा, डिनोमिनेटर कभी भी आपका क्या होगा नेगेटिव नहीं होगा। तो ये आपका हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, या आप बोल सकते हो रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 2 क्वेश्चन हम लोग करते हैं और इसको क्वेश्चन नंबर है क्या करें कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेशनल्स ऑफ, है ना, फाइंड द इक्विवेलेंट रेशनल ऑफ 3/5, यानी 3/5 का हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर चाहिए। तो कैसे निकालते हैं सर इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, आराम से देखिए सर, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखोगे 3/4, ठीक है। इस 3/4 को आप 3/4 लिख दोगे। अब आपको क्या करना, फर्स्ट प्रॉपर्टी याद करो, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या बोले थे, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट, इसमें ये नहीं बोला गया कि कितना इक्विवेलेंट, तो हम लोग लिखते हैं फाइंड द, है ना, 4 इक्विवेलेंट, है ना, 4 इक्विवेलेंट रेशनल्स ऑफ 3/5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3/4 है। अब देखो अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे नीचे भी और ऊपर भी, अब तो क्या आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, लेकिन 0 को छोड़ के, क्योंकि m आपका क्या 0 नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो। तो 1 से करोगे तो फिर से 3/1 है, तो इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 6/8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3/4 को आप क्या लिखोगे कि 3/4 इंटू क्या करना, 2 से किए थे तो आप 3 से कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 9/12 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3/4 को आप क्या कीजिएगा, 3/4 को इंटू किससे कर दीजिएगा 4 से, फिर आपको करना 4 से, ये हो जाएगा आपका 12/16 हो जाएगा, ठीक है। फिर से 3/4 को आप इंटू कर दोगे 3/4 को, यानी 4 को किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 को, तो ऊपर भी 5 से कितना हो जाएगा 15/20 हो जाएगा, ठीक है। तो आप नोटिस किए, क्या नोटिस किए कि ये जो P/Q था पहली बार 2 और 2 से मल्टीप्लाई किए, तो क्या M और M से ही तो किए हैं, जहाँ पे M नॉन ज़ीरो होना चाहिए तो 2 क्या नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब ये 6/8, ये 9/12, ये 12/16, ये 15/20, ये सब क्या है, ये सब आपके पास इक्विवेलेंट नंबर है। किसका इक्विवेलेंट है 3/5 का। इसका मतलब 3/, आपका क्या सिंपल है, तो 3/, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि रिक्वायर्ड है ना इक्विवेलेंट रेशनल्स ऑफ 3/5
कौन कौन है आपका 6/8 कोमा 9/12 कोमा 12/16 है ना, एंड 15/20। यही सारा आपका हो जाएगा क्या आंसर। ठीक है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है बुक में आपको मिलेगा, उसको आप बनाइएगा। ठीक है, देखिए मेरा इसमें क्या होने वाला है कि हमारा कि जब तक हम पूरे थ्योरी को कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपके प्रॉब्लम को नहीं आएगा। अगर थ्योरी के बीच में आपका कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज़ करके आपने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल दिया। आप सेकेंड प्रॉपर्टी आप यूज़ करके बताओ कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ चुके। क्वेश्चन है क्या कि कन्वर्ट -15/20 माइनस, एक मिनट माइनस यहाँ ले लो, ज़्यादा ये होगा, कन्वर्ट 15/-20 इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मेरे पास जो ये नंबर है इसको कन्वर्ट करने का है, किस में कन्वर्ट, इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म है। ठीक है, 15/20। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सॉल्यूशन करने के लिए आप पहले तो वो जो नंबर है उसको लिखो, 15 क्या लिखोगे, -20 लिखोगे। ठीक है, तो क्या हम लोग 15/-20, तो क्या बोले थे कि कोई भी नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगा तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1, और डिनोमिनेटर में कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में आपको निगेटिव दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो पॉजिटिव बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से। तो -20 इंटू -1 और ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो -15 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे न्यूमरेटर दिखेगा क्या, न्यूमरेटर -15 दिखेगा और डिनोमिनेटर कितना दिखेगा, 20। तो निगेटिव को छोड़ के आप जो ये नंबर है उसका एचसीएफ निकाल दो। आप क्या कर दो, एचसीएफ निकाल दो। तो लिखोगे HCF ऑफ किसका, 15 और 20 का। तो आपको पता चलेगा एचसीएफ 15 और 20 का कितना होता है, तो वो होता है आपको 5, है ना। आप निकाल भी लोगे तो कैसे निकालोगे, 5, यहाँ पे देख लो कैसे निकालते हैं। 15 को डिवाइड करेगा किससे, 20 से, तो 1 बार में हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 5, फिर ये हो जाएगा आपका 15, 3 बार में हो जाएगा 15, ये कट गया, 0 आ गया। तो जब भी कोई भी डिवाइडर डिवाइड करने के बाद 0 ला लेता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो उसी वाला डिवाइडर को क्या बोलते हैं हम लोग, एचसीएफ बोलते हैं। तो एचसीएफ आपका कितना हो गया, 5। अब इस एचसीएफ को आप मान लेना है m क्या होता है, नॉन जीरो नंबर। अब क्या करना है प्लस आपको, अब जो ये -15 कितना है, 20 है, इसको लिखोगे -15/20। यहाँ पे डिवाइड देना किससे, 5 से, और यहाँ पे डिवाइड देना किससे, 5 से। 5 क्या आपका m आ गया। ठीक है, अच्छा एचसीएफ निकालने के बाद उसी एचसीएफ से डिवाइड देना, उसी को आप m के रूप में यूज़ करोगे। अब 15 को जब 5 डिवाइड देगा तो बोलोगे सर -3, और इसको डिवाइड देगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला नंबर जो कन्वर्ट हो चुका है -3/4, तो यही आपका -3/4 क्या हो जाएगा, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो या आप बोलो क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म बोलो। ठीक है, चलिए हम यहाँ तक आपको समझा दे। क्या क्या सीखे हम लोग, सबसे पहले ये जाने इंटीजर को। इंटीजर के बाद क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है, कोई भी नंबर आपका p/q के फॉर्म में होगा, और जहाँ पे p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर, q नॉट इक्वल टू 0, तब आप उसको क्या बोल दोगे, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब रेशनल नंबर के 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू क्या, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साइन के हिसाब से। ठीक है, न्यूमरेटर क्या होता है, p को न्यूमरेटर बोलेंगे और नीचे जो q है उसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। ठीक है, और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होती, नहीं तो वो नंबर क्या हो जाता, अनडिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रेशनल नंबर, फिर क्या हो जाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर और है जिसको बोलते हैं 0, वो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। ठीक है, अब पॉजिटिव रेशनल नंबर का डिफिनेशन क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लाइक साइन होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह नेगेटिव का क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन क्या होना चाहिए, अल्टरनेट, यानी न्यूमरेटर अगर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तब उसको आप क्या बोल सकते हो, नेगेटिव रेशनल नंबर। अगर डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव है तो न्यूमरेटर क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव रेशनल नंबर, और 0 क्या एक ऐसा रेशनल नंबर जो वो साइनलेस है। ठीक है, उसके बाद क्या जाने हम लोग कि रेशनल नंबर का 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जाने। वो प्रॉपर्टी क्या है, आपके पास कोई भी नंबर जो होगा तो रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होगा ना। अब p जो होगा और q जो होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हो, कोई भी नॉन जीरो नंबर m से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसको, उसके p में और q में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, अच्छा वही सेम नॉन जीरो नंबर से क्या कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। और फर्स्ट प्रॉपर्टी जो m से जब मल्टीप्लाई करते थे उसका यूज क्या था,
इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए। और सेकंड वाला प्रॉपर्टी क्या था आपका यूज़, उसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई भी रेशनल नंबर को वापस स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर इक्विवेलेंट होगा जब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सारा वैल्यू क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो सकता है बट उसका रियल जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी रेशनल नंबर का जो होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1, और डिनोमिनेटर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये वाला क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो आप क्या करो, इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर 3 में मिलेंगे आपको इसके कुछ और भी कंसेप्ट को लेकर।